माओवादियों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ी सफलता, और इस सफलता में एक और ख़ास बात कि इस सफलता में अमूमन हम बोलते हैं ना कि एक आईपीएस अधिकारी चेंबर में बैठकर सिर्फ प्लानिंग करते हैं, ग्राउंड पे तो सिपाही जाते हैं। लेकिन आप भरोसा करें कि आईपीएस खुद इस ऑपरेशन को लीड किया और अटैकिंग फोर्स पर थे, जिन्होंने माओवादियों पर हमला किया, जो सीधे आमने सामने की लड़ाई थी, आमने सामने गोलियां चल रही थी और लीड कर रहे थे एक आईपीएस अधिकारी। वहाँ घने जंगल अबूझमाड़ के अंदर राजनाला सर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। सर खुद साथ हैं, रिक्वेस्ट किया। सर बहुत बधाई आपको, आपने धन्यवाद ऑपरेशन को लीड किया। जी धन्यवाद। तो आप खुद चले गए पैदल वहाँ तक? जी जी। वैसे बोला जाता है कि आईपीएस अधिकारी लोग जाते नहीं बहुत ज़्यादा। नहीं, लगभग ऐसे कुछ नहीं है, लोगों में रूमर है, ऐसे कुछ नहीं है। अभी आप देखेंगे तो लगभग सभी बस्तर के सभी ज़िलों में जो आईपीएस ऑफिसर्स है, सभी ने ऑपरेशंस गए हैं और हमारा किस्मत था कि हमको अच्छा सफलता मिला है। बट आजकल ऐसे वो भ्रम नहीं है कि आईपीएस ऑफिसर्स नहीं जाते हैं, आईपीएस ऑफिसर जा रहे हैं। ऐसे नहीं है, एटलीस्ट एडिशनल एसपी ऑपरेशंस के रैंक तक तो मैं मानता हूँ जाना चाहिए और जा भी रहे हैं। तभी वो सीखते हैं, तभी सीखते हैं, तभी एसपी जब बनेंगे तब वो अच्छे से कमांड कर पाएंगे। क्या क्या चैलेंज आए सर अभी जो आप गए थे? चैलेंजेस तो काफ़ी थे, जैसे अभी एसपी सर लोग बोल रहे थे कि अमावस्या की रात थी, तो डेफिनेटली लाइट तो बिल्कुल ज़ीरो थी और टेरेन बहुत टफ था। और उसी के साथ साथ अभी तो बरसात का मौसम ख़त्म हुआ है, तो जंगल बहुत ही घना था और काफ़ी कांटा वाला जंगल था, तो उसमें घुस के हम लोग सर्च करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। उसी के साथ साथ जब हम लोग गए थे कल, जब मुठभेड़ चालू होने वाली थी, उस टाइम पे बहुत तेज़ बारिश भी हुई थी। तो बारिश के टाइम पे तो आप जानते हैं जंगल में फिसलता भी है और गिरने का चांस भी है, सब कुछ है। तो वो सब चीज़ों को हम लोग हैंडल करते हुए फिर उन लोगों के, और कंपनी नंबर 6 जो है बहुत ही नक्सली का तगड़ा फाइटिंग फोर्स है, तगड़ा टीम है, और वो लोग उनके तरफ से भी बहुत फायरिंग किए हैं। तो ये सबको झेल के हम लोग वापस ही सुरक्षित लेके अपना फोर्स को लेके आना भी है और सफलता भी पाना है। तो ये जब दिमाग में चलता है कि कंपनी नंबर 6 को आप हिट कर रहे हो और इतना टफ टेरेन है, अंधेरा है, चलना है, तो ये सब चीज़ों का फोर्स का मनोबल मेंटेन करना, इतना बड़ा एरिया को जब करते हैं तो सभी फोर्स के साथ कम्युनिकेशन करना, ये एक कमांडर का मेन चीज़ होता है। तो वो उसी में मेरा नेतृत्व था कि मतलब सबको ये सब चीज़ें इफेक्टिवली सक्सेसफुली हो जाए, ताकि हम लोग रिटर्न भी किसी को बिना घायल हुए वापस लेके आए। तो ये सब चैलेंजेस थे फील्ड में। सर बहुत छोटी छोटी सवाल लोगों के मन में रहते हैं। जी जी। कि जवान रात भर पैदल चले, तो ऐसे में खाना वाना कैसे करते हैं, खाते कैसे हैं, क्या लेके गए थे? और जब आपको लड़ना, आपको पता नहीं कई कितने घंटे लड़ना पड़े, तो क्या लेके गए थे, कितनी देर पहले खा लें, कैसे कर रहे हैं उसको? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये कोई पूछता नहीं है कि आप लोग कैसे ध्यान रखते हो आपका। तो इसमें वही है कि हम लोग अपना सूखा जो भी होता है वो सब लेके जाते हैं, सूखा रोटी, अचार टाइप का सभी चीज़ें जो एक दिन कम से कम चल पाते हैं, वो सब चीज़ें लेके जाते हैं। उसके बाद तो फल वल, बिस्किट विस्किट, ऐसी चीज़ों पे ज़िंदा रहना पड़ता है, तो एक दिन के बाद तो सब खराब हो जाता है। तो हम लोग लगभग पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अच्छा इस एरिया में जाएंगे तो इतना दिन लगेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग अपना पैकिंग करके जाते हैं। तो वो भी एक अच्छा सवाल है कि क्या क्या चैलेंजेस है। तो अब 2 दिन के लिए जब जा रहे हो तो इतना सारा सामान लेके जा रहे हो, तो 10-15 किलो का वजन भी लेके जाना, पहाड़ चढ़ना, 25 किलो लगभग। और वो तो पूरा खाली होने के बाद उठाया ना। अब तो अगर जाते टाइम उठा देते तो तब एक्चुअल वेट पता चलता, और हैवी था। और इतना पानी लेके जाएंगे ना, पानी तो चाहिए होगा, तो कम से कम 5-6 लीटर तो चाहिए होगा 2-3 दिन के लिए, कम से कम इतना चलने के बाद। तो उसका वजन, खाने का वजन सब कम होने के बाद आप देख रहे हो, उसके पहले देखेंगे तो और ज़्यादा वजन होगा, और ज़्यादा वजन होगा। तो वो सब लेके जाना, सक्सेसफुली पहुंचना, रिटर्न करना, वही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतने दिन के लिए इतना सामान जरूरी पड़ेगा। ड्राई फ्रूट्स मान लीजिए, बिस्किट मान लीजिए, जो खाते हैं वो सब हम लोग राशन वाशन देते हैं सबको, अपने हिसाब से, मतलब दिन के हिसाब से हम लोग राशन बांटते हैं, तो वो सब लेके जाते हैं। सर एक चीज़, आप एक इंसिडेंस आपके साथ हुआ नहीं, लेकिन हो जाता तो कैसे करते? मेरे मन में बीते दिनों टेका मेटा के जंगल में आया था। जी जी। वहाँ जवानों के ऊपर भालू ने अटैक किया था। जी जी जी। मैं सोच रहा था कि आजकल जवान रात भर पैदल चलते हैं। जी जी। उनके हाथ में 47 है और बहुत बड़ी संख्या में फोर्स है, बहुत स्लोली जा रहे हैं कि किसी को मूवमेंट ओपन पता नहीं चलेगा। अगर ऐसे में मान लो इस तरह कोई जंगली जानवर अटैक कर दे, आपके हाथ में 47 है लेकिन आप फायर नहीं कर सकते, तो ऐसे में कैसे उस चैलेंज को हैंडल करेंगे? अब वही तो, अब किस्मत है कि अभी मेरे से कभी हुआ नहीं है, तो अभी कुछ उसके बारे में ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? तो या तो कुछ पेड़ पकड़ के बचाएंगे अपने आप को, या उससे बट से कुछ डराने का, या कुछ तो ऐसे चिल्लाने से भी, या कुछ करके। लेकिन भालू का अटैक तो आप जानते हो, अगर वो ठान लेगा तो मारना है तो वो तो मारेगा ही, वो तो मारेगा, तो वो तो फिर बच नहीं पाएगा। उसमें फिर हमको नुकसान लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ही बोल रहे हो कि हम फायर तो नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि हमारा लोकेशन आउट हो गया तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो जैसे मौके पे समय के हिसाब से जो सही लगे, भागना या हाइट पकड़ना, या उसको डरा किसी और तरीके से डरा सकते हो तो डराना, ऐसे टाइप का करना पड़ेगा। सर आप एक आईपीएस हैं, कल आप कप्तानी करेंगे किसी जिले की जाके,
आप अभी ग्राउंड पे गए हुए थे, पैदल चला, आपने सारे चैलेंज को खुद देखा। जी जी। और क्या लगता है कि क्या क्या सुधार होना चाहिए जवानों की और व्यवस्थाओं पर, ज़मीनी स्तर पर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जी जी। तो उनके लिए और फैसिलिटीज़ में क्या क्या चेंजेस किए जाने चाहिए, क्या आपको फील हुआ जी, वो आप बताएं। फैसिलिटीज़ आप जैसे बोल रहे हो कि 2-3 दिन के बाद जब पानी ख़त्म हो जाता है तो हम लोग नाला में जो पानी मिल रहा है वो पी लेते हैं। तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस निकाले, जैसे क्लोरीन वाटर डालते हैं हम लोग, तो उसका भी और कुछ बेटर तरीका हो सकता है, क्योंकि पूरा लाल पानी हो जाता है इधर। तो उसका भी कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है कि कुछ वाटर बॉटल्स है जो अच्छा फ़िल्टर करके देते हैं, वैसे हो गया। और जूते का भी कुछ, अगर मान लीजिए कि कुछ अच्छा जूते जैसे स्पाइक्स वाइक्स का है तो उसका तोड़ने के लिए कुछ उसका मतलब सुरक्षित जूते भी ऐसे कर सकते हैं। और राशन के लिए भी कुछ अभी हो रहा है, अभी ऑलरेडी चालू हो गया है। राशन का भी हम लोग कुछ सोच के रखे कि जो ऑलरेडी क्या बोलते हैं रेडी टू ईट वाला जो होता है, वैसे टाइप की चीज़ें अभी डीजीपी सर के द्वारा कराया जा रहा है सभी ज़िलों में। तो वो अगर हो जाएगा तो अच्छा, हम लोग को ये सब चीज़ें वहाँ पे बना भी नहीं सकते हम लोग, क्योंकि आग लगेगा तो पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कुछ बनाते नहीं है, लेकिन उसी रणनीति पे चलना होता उसी है, रणनीति, जिस पे नक्सली चलते जी 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 जी। तो इसीलिए ये सब चीज़ें अगर पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो हमको और ज़्यादा अच्छा सफलता मिल सकता क्या है। आपने सोचा था कि नीति और इस तरह से 1,30,00,000 की, अभी तो 15 का ही अभी तो बस 15 का ही है। हाँ, तो इतनी बड़ी सफलता मिलेगी ये सोच के गए थे पहले से? नहीं, जब भी जाते तो तब तो सफलता सोच के ही जाएंगे बिना सफलता सोच के तो नहीं जाएंगे। सफलता का लेवल, हाँ, सफलता लेवल इतना तो कोई नहीं सोचेगा इतना, क्योंकि ये तो हाँ ये हाँ लेकिन मन में तो हमेशा ये रहता कि यार सबसे बड़ा सफलता मिलेगा तो हमें ही मिले। तो लेकिन अब ये था कि इतना बड़ा सफलता छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतना बड़ा सफलता मिलेगा, वो भी मेरे नेतृत्व में मिलेगा, वो कभी नहीं सोचा था। वो किस्मत की भी बात है, और अच्छा प्लानिंग और अपना सीनियर सर लोगों का मार्गदर्शन भी हमेशा रहा है, हमेशा मोटिवेशन रहा है कि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, सब कुछ है। और प्लानिंग तो इतना हम लोग तगड़ा बनाते हैं कि उसमें कोई डाउट नहीं रहता, मतलब कुछ भी हो गया तो वरिष्ठ अधिकारी है देखने के लिए, तो हम लोग हाँ चले जाएंगे, घुस जाएंगे जहाँ भी है घुस जाएंगे। जब एसपी अब घुसेंगे तभी एसपी बनने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या करना पड़ता है फील्ड में। और हाँ ठीक बात, किस तरह से रणनीतियाँ चेंज भी करनी पड़ती है। जब ऐसे मैं जा रहा हूँ तो कुछ चीज़ें पता चल रहा है कि जो मैं अपना एसपीशिप में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ऐसे अच्छा लगता है। जब जाएंगे तो सीखेंगे, फील्ड पे सीखेंगे तो अच्छा लगेगा, और चैम्बर में बैठ के अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई सर आपको बस्तर टॉकीज की तरफ से। तो आईपीएस राजनाला साहब हैं, और बहुत अच्छी बात है कि ग्राउंड पे इन्होंने उस ऑपरेशन को लीड किया जो ऐतिहासिक ऑपरेशन हो गया। 31 माओवादी मारे गए, बड़े वेपन रिकवर किए गए, 1,30,00,000 की शिनाख्ती हुई है केवल 15 माओवादियों पर, 16 अभी माओवादी बचे हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एक आईपीएस से मैंने इसलिए बातचीत करने की कोशिश की कि जब आप जंगल में जवानों के साथ उन्हें लीड करते हुए चले, एक सिपाही के साथ, तो सिपाहियों की समस्या भी आपको समझ में आई होगी। तो उनकी समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर भी विचार करेंगे, सरकार को भी बताएंगे। अच्छी बातचीत अगर आपको लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।